हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चावल से कुछ एकदम चटपटा और मसालेदार सा बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये और फटाफट से बन जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा डिलिशियस लग रहा है। तो इसे बनाना शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई के दाने, 4 से 5 कड़ी पत्ते। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, सिर्फ उतना ही हम इसे पकाएंगे। तो इस तरह से मिक्स करते रहिए और इसे पका लीजिए। और जब हल्का सा इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है एक कटा हुआ टमाटर। साथ ही इसके मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं और आप इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते तो आप हरी मिर्च जो है उसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे एक बार अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे और हम पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर है थोड़े थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए अब टमाटर जो है ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इसमें हमें डालने हैं अब चावल। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2.5 कप यानी कि 2.5 कप पके हुए चावल। तो वो इसमें डाल देते हैं और फिर चावल डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। स्टोव की हीट जो है उसे तेज़ ही रखना है, हाई हीट पर ही हम इसे पकाएंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए मसाला जो है वो चावलों में अच्छे से मिक्स होना शुरू हो गया है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो स्टोव जो है इसे कर लीजिए ऑफ और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे आधा टीस्पून नींबू का रस। इससे और भी चटपटे हो जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और बस इसे मिक्स कीजिए और फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये। तो चलिए इसे एक सर्व कर लेते हैं। एक प्लेट यहाँ पर ली है मैंने, उसमें हम इसे डाल लेते हैं। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा इजी थी ये रेसिपी, एकदम झटपट से भी बनकर तैयार हो गई। तो अगर घर पर बचे हुए चावल पड़े हैं उन्हें यूज़ करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। चाहे तो लंच बॉक्स में भी इसे पैक करके दे सकते हैं। और यहाँ पर इन्हें अब मैं गार्निश करूँगी, ऊपर थोड़े से कटे हुए प्याज और टमाटर डाल के, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल फूड बाय जिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।